अगर आपको हॉरर का असली मतलब समझना है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। और ये जो मूवी है बेस्ड ऑन सम ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मधुसूदन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर होता है। उसे पहले से कुछ गलत होने का आभास हो जाता है और उसे अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है और वह भागकर अपने घर जाता है। और वह जब वहाँ पहुँचता है तो उसे लोगों की भीड़ जमा हुई दिखाई देती है और पुलिस वाले कुएं से एक लाश को निकाल रहे होते हैं जो कि कनी नाम की एक लड़की की होती है। उस लाश को देखकर मधुसूदन और कनी के माँ बाप शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें रोहन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रिच होता है और जो कि एक इंडो अमेरिकन आर्किटेक्ट होता है। रोहन अपने केरला वाले घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी रोहन का एक दोस्त आता है और उसे बताता है कि उनके कॉलेज की एक क्लासमेट थी जिसका नाम कनी था, वो ख़त्म हो चुकी है। कनी की मरने की खबर सुनकर रोहन थोड़ा सा अपसेट होता है। रोहन अपसेट इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज टाइम में रोहन और कनी एक रिलेशनशिप में थे। रोहन डिसाइड करता है कि वो कनी के घर जाएगा और अगले दिन रोहन और उसका दोस्त कनी के घर जाते हैं और वो वहाँ पर कनी के माता पिता से मिलता है और उनके पड़ोसी मधुसूदन से मिलता है। फिर रोहन कनी के रूम में जाता है। उसको वहाँ पर एक रेड कलर का क्लिप मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है मेमोरी के तौर पर। और फिर रोहन कनी के भाई किरण से भी मिलता है। रोहन कनी के भाई से पूछता है कि मरने से पहले कनी ने उसे कुछ बताया था, कहने से उसे मना कर देता है। रोहन कनी के सभी रिश्तेदारों से मिलजुल कर वापसी अपने घर आ जाता है और रोहन कनी का रेड क्लिप भी अपने साथ लेके आता है जो कि उसे उसके रूम से मिला हुआ होता है। रोहन उस रात सोते हुए महसूस करता है कि उसकी बैल्कोनी में कोई खड़ा हुआ है, लेकिन जब वह वहां देखने जाता है तो उसे वहां पे कोई दिखाई नहीं देता। फिर रोहन वापसी अपने रूम में आकर सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें मधुसूदन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं। देखने में तो ये फ़ोटोज़ नॉर्मल ही होती हैं। ध्यान से देखने पर आपको इस फोटो में कुडुमन पुट्टी दिखाई देगा। ये वही कुडुमन पुट्टी है जो कि ब्रह्मयुगम मूवी में था। अब ये इस मूवी में कैसे आता है, इसकी फ़ोटो कैसे होती है, वो आपको इस मूवी को देखकर पता चलेगा। और फिर हमें मधुसूदन को दिखाया जाता है जिसका कामकाज भी ठीक से नहीं चलता है और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होती हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से रोहन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन रोहन एक दिन सोते टाइम महसूस करता है कि उसके बालों में कोई हाथ फेर रहा है, लेकिन जब वो उठकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। जब इतना काफ़ी नहीं होता है तो रोहन अपने एक बेड के साइड को धंसा हुआ देखता है जैसे कि मानो वहाँ पर कोई बैठा हुआ हो। और रोहन इस चीज़ को देखकर बहुत ही डर जाता है। और एक सुबह रोहन किसी की परछाई को देखता है जो कि उसको कनी की परछाई जैसी लगती है। रोहन इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि कहीं कनी की आत्मा ही तो उसे परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि कॉलेज टाइम में रोहन कनी को बहुत ज़्यादा ही इग्नोर करता था। रोहन इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपने बाल तक काट देता है, क्योंकि वह सोते टाइम यही महसूस करता है कि उसके बालों पे कोई हाथ फेर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कन्नी उसके बालों पे हाथ फेरती थी जब वो रिलेशनशिप में थे कॉलेज टाइम पे। रोहन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह डिसाइड करता है कि वह इस चीज़ का पता लगाएगा और इस चीज़ का पता लगाने के लिए वह कन्नी के गाँव जाता है और मधुसूदन से मिलता है। रोहन मधुसूदन के साथ मिलकर कैसे पता लगाता है कि किसकी आत्मा उसे परेशान कर रही है, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी का नाम है डियस इराई। डियस इराई एक पुराना लैटिन इन है जिसका मतलब है डे ऑफ रेथ, यानी कि क्रोध का दिन। क्रिश्चियन रिलीजन्स के हिसाब से यह उस दिन को डिस्क्राइब करता है जब दुनिया का आखिरी दिन होगा और सभी लोग अपने कर्म के हिसाब से न्याय का सामना करेंगे। मूवी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर आपको ये मूवी पसंद आएगी और ये मूवी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।